नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पॉलिटी स्टडी बात कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स जनवरी 2025। देखो, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है 2025 में संसद का बजट सत्र कब शुरू हुआ। बजट सत्र शुरू हुआ था 31 जनवरी 2025 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अभिभाषण राज्यसभा लोकसभा विधिवत रूप से अभिभाषित किया था। 2025 में बजट सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसने किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये किया था। नेक्स्ट देखो, नई दिल्ली नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय क्या था। बहुत अच्छी बात है, मंडपम में ये मेला का आयोजन हुआ था और हम भारत के लोग विषय मुख्य रूप से इसका विषय था। अमेरिका द्वारा बनाई जाने वाली नई 30,000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा कहाँ बनाई जा रही है। ये सुविधा बनाई जा रही है गुआंतनामो बे, क्यूबा में। नेक्स्ट देखो, 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के संगम में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पर पवित्र डुबकी लगाई। तो इस अवसर मौनी अमावस्या के 30 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो समारोह का मुख्य उद्देश्य था गणतंत्र दिवस समारोह के अंत में चिन्हित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गणतंत्र दिवस परेड 2025 सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीतने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था। उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसका विषय था महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना। 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री 2025 को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले 38वें खेलों का विषय क्या है। 38वें खेलों का विषय टी ग्रीन गेम्स। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया। ये ट्रॉफी किसको मिली थी। आईसीसी, याद रखना, क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स से ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया। ये ट्रॉफी वृश्चिक प्रेमिका सॉरी जसप्रीत बुमराह को ये ट्रॉफी दी गई थी। नेक्स्ट इसमें देखो, 29 जनवरी 2025 को श्री हरिकोटा में एनवीएस 2 उपग्रह का प्रेक्षण इसरो के लिए कौन सी उपलब्धि है। इसरो के लिए कौन सी उपलब्धि है। ये 100वां प्रेक्षण प्रक्षेपण था इनका। 2024 में प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया। तो ये किताब किसको दिया गया। स्मृति मंदाना को ये किताब दिया गया। नेक्स्ट देखो, इसमें ये ध्यान रखना, आईसीसी के लिए स्मृति मंदाना को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया गया है। भारत में सेब की खेती को 2025 में पद्म श्री से किसे सम्मानित किया गया है। सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्म श्री किसको मिला। ये पद्म श्री दिया गया था हिमाचल प्रदेश के हरिमन शर्मा को। कहाँ के रहने वाले थे, हिमाचल प्रदेश के लिए। इन्होंने HRMN99 सौ प्राण वाली कम ठंडक देने वाली सेब की छवि विकसित की। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किससे चुना गया। तो ये किसको चुना गया था, जसप्रीत बुमराह को चुना गया। नेक्स्ट देखो, आरबीआई 2025 में बैंकिंग प्रणाली में कुल कितनी राशि डालने की योजना बना रहा है। कुल कितनी राशि डालने की योजना बना रहा है। 1.1 लाख करोड़ रुपए इसमें डालने की योजना बना रहा है और इसमें मुख्य रूप से नोट करना। नेक्स्ट देखो, भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 2025 पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किससे किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है, याद रखना, जस्टिस जगदीश सिंह खेहर नाम के सॉरी न्यायाधीश रहे हुए हैं। नेक्स्ट है, सुजुकी मोटर्स के पूर्व प्रमुख को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कौन है। तो ओसामू सुजुकी, इनको ये पुरस्कार मिला।
नेक्स्ट देखो, केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है एनपीएस के तहत वैकल्पिक पेंशन योजना प्रदान करना। एनपीएस के तहत यूपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड कर दिया गया। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था? और किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश। अभी हमने बात की थी झांकी का मुख्य उद्देश्य क्या था। जनवरी 2025 में मलेशिया में नौवे जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ये खिताब किसने जीता? इनियान पनीर सेल्वम ने ये खिताब जीता। 22 वर्ष के है भारतीय ग्रैंड 22 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर इन हाइलर सेल्वन ने 24 जनवरी को ये खिताब जीता था शतरंज में। जनवरी 2025 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने थे माइकल मार्टिन। बी ऑप्शन। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? कौन सी प्रणाली? ये याद रखना आपको, संजय के नाम की प्रणाली है। युद्ध क्षेत्र परीक्षण के लिए हरी बगीचे की खोज, ये यहाँ से याद रखना। अच्छा नेक्स्ट देखो, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 25 जनवरी। और 25 जनवरी 1950 को भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना हुई थी, गठन हुआ था इसके उपलक्ष्य में। भारतीय राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य है पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र में पारिस्थितिक ज्ञान को बढ़ाना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? किस श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है? ये सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म है, ध्यान रखिए। ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, इसमें संभावित। अच्छा, पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस किस नेता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 23 जनवरी को? ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट देखो, 2025-26 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए नया न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या है? जूट के लिए समर्थन मूल्य यानी है 5,650 प्रति क्विंटल भाव। 73वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? 73वें जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसकी थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये स्वर्ण आपको याद होगा, झांकी थी किसकी? उत्तर प्रदेश की, उसका मुख्य ध्येयवाक्य या थीम। राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का नाम क्या है जो 2 फरवरी 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा? कौन सा उद्यान खुला रहेगा? उद्यान का नाम है अमृत उद्यान। नेक्स्ट देखो, 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? कौन सी योजना थी? ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कितने साल हो गए? 22 जनवरी 2015 से शुरू हुई थी, 2025 के 10 वर्ष हो चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीबीबीपी योजना के तहत 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात क्या था? यानी लिंगानुपात क्या था? 930 लिंगानुपात था। किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान विवाद को सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञों की नियुक्ति किसने की? ये नियुक्ति की थी विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद कौन सी संधि को नियंत्रित करती है? सिंधु जल संधि 60 की उस करने का काम है, करती है। नेक्स्ट देखो, और भी कुछ जानकारी इसमें दी है। लाहौर शिमला समझौता 1900, नदी बंटवारा। संयुक्त राज्य अमेरिका 47वें राष्ट्रपति कौन बने? अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रम्प, ये उनका ट्रम्प्स का ये दूसरा कार्यकाल है, ध्यान रखें। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रम्प के साथ उपराष्ट्रपति के रूप किसने शपथ ली? ये महत्वपूर्ण चीज है कि चलो राष्ट्रपति तो कौन बने, डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन उपराष्ट्रपति कौन बने? उपराष्ट्रपति बने जेडी वेंस। जेडी वेंस बने। इस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने के लिए मैनुअल को, ये याद रखना कौन सा राज्य है? उत्तराखंड राज्य। अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी का बयान आया था कि लागू कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने जनवरी 2025 में मैनुअल को, याद रखना पुष्कर सिंह धामी, अभी बात हुई थी। एंटिटी लोकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एंटिटी लोकर का प्राथमिक उद्देश्य व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन करना। किस संगठन ने एंटिटी लोकर प्लेटफॉर्म विकसित किया? कौन से संगठन ने ये विकसित किया था? ये एंटी लोकर संगठन ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभार एनईजीडी ने विकसित किया। नेक्स्ट देखो, खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष दोनों फाइनल किस देश ने जीते? महिला और पुरुष दोनों ही फाइनल किसने जीते? तो ये भारत ने जीते। खो खो विश्व कप 2025 के दौरान भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान कौन थी? महिला खो खो टीम की कप्तान कौन थी? प्रियंका इंगले थी, ध्यान रखना। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो 19 जनवरी 2025 को विराम लागू हुआ। न्यूजीलैंड के दावास में 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कब हुई? तो दावास में ये बैठक कब हुई थी? ये 20 से 24 जनवरी 2025 को हुई। नेक्स्ट देखो, आईसीसी चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे चुना गया? इसके कप्तान किसको बनाया? तो रोहित शर्मा को। नेक्स्ट देखो, उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष मार्किंग हासिल किया? कौन सा मिशन है वो? मिशन का नाम है, ऑप्शन देखो इसमें, स्पेडेक्स। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस क्षेत्र, ये किस क्षेत्र उद्योग से ये है? ऑटोमोटिव और मोबिलिटी से संबंधित, भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन? खेल पुरस्कारों में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? में है देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ये द्रोणाचार्य है, ये गुरु को दिया जाता है, कोच होता है, उनको प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से 2024 में मेजर ध्यान रत्न खेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? ध्यान रत्न किसको था ये? ये मिला था, इसमें से देखो मनु भाकर, ये याद रखना। इसमें देखो, एक तो ये मिला है डी गुकेश वेदर ध्यान रत्न पुरस्कार है। एक याद रखना इसमें, ये डी गुकेश किससे संबंधित है? ये शतरंज से संबंधित है। ठीक है। एक याद रखना, मनु भाकर को मिला है, मनु भाकर ओलंपिक की ये डबल विजेता है, ध्यान रखना। और इन्होंने तीरंदाजी में, अभी आपको याद होगा तीरंदाजी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको याद रखना है हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह इनको मिला। और ये कहाँ से? ये हॉकी से, पुरुष हॉकी टीम के क्या है, कप्तान हो, वर्तमान में है कप्तान के पद पर है। और नेक्स्ट याद रखना है रहस्य कुमार, रहस्य कुमार को याद रखना, ये पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। गोल्ड जीता इनको, इसलिए इनको दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, गूगल द्वारा निर्देशित या समर्थित किस भारतीय स्टार्टअप ने जनवरी 2025 में फायरफ्लाई तारामंडल लॉन्च किया जिसके तहत 6 उपग्रह शामिल है? और ये दुनिया का सबसे रिजोल्यूशन वाला वाणिज्यिक
हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तारामंडल है। कहाँ लॉन्च किया है इन्होंने? लॉन्च किया है गूगल ने हाल ही में, मार्वल स्पेस, चल स्पेस या मार्वल स्पेस में। ठीक, नेक्स्ट देखो, स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? स्वामित्व योजना जो चल रही है वर्तमान में, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों के अधिकार और अभिलेख प्रदान करना। यानी इसका योजना का उद्देश्य यही है, जैसे एक व्यक्ति के पास में 10 बीघा जमीन है, लेकिन एक या 3 बीघा यहाँ पर है, 2 बीघा यहाँ पर है, 5 बीघा यहाँ पर, इस प्रकार से अगर है तो उनको सभी, और उनकी जमीन कहाँ पर है, मकान कहाँ पर है, सारी संपत्ति को छोड़ रख के उसको लोन कैसे देना है, उसकी संपत्ति को एक साथ करना है, अटैच करना मुख्य उद्देश्य इसमें है इसमें। ठीक है, सातवें वेतन आयोग की बात करें तो सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होने वाला है? इसमें 2026 तक समाप्त संभावित है ये। 2025 भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 76 जो मुख्य समारोह हुआ था गणतंत्र दिवस का, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? इसके मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ठीक है, प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे, ये भारत के क्या थे? के अतिथि में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? यह है श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन राइट हो जाएगा। जनवरी 2025 में जारी यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था? भारत ने इसमें कौन सा स्थान हासिल किया था? दूसरा स्थान इसमें हासिल किया था। नेक्स्ट देखो, अमेरिका ने जनवरी 2025 में किन 3 भारतीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध हटा दिए? अमेरिका ने भारत के 3 संस्थाओं के प्रतिबंध हटाए। वो कौन से संस्था हैं जिनसे ये प्रतिबंध हटाया है? एक तो देखो BARC, IREL और IGCR। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? राइट हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका ने देखो, एक तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, का मतलब BARC का मतलब क्या हो गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र हो गया, और IREL का मतलब हो गया इंडियन रेयर इकोनॉमिक्स लिमिटेड। और नेक्स्ट इसमें याद रखना है IGCR का मतलब इसमें हो गया इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। इन सब तीनों से क्या कर दिया इन्होंने? प्रतिबंध हटा दिया है। 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक संस्कृति का महाकुंभ किस कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है? संस्कृति का महाकुंभ, ये कौन सा मेला चल रहा है वर्तमान में? महाकुंभ का मेला चल रहा है। भारत ने जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ कितने रनों से महिला क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की? महिला क्रिकेट ने 304 रनों से ये जीत दर्ज की। और कब हुआ था ये? 15 जनवरी को ये मैच खेला गया था 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राजकोट में हुआ था ये तीसरी बड़ी जीत। हवाई अड्डों पर निर्बाध आवर्धन सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम FTITTP, राइट हो जाएगा। जनवरी 2025 में 2 नई बटालियनों के निर्माण के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अपेक्षित कुल संख्या कितनी होगी? अब CISF की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो लगभग 2 करोड़ के आसपास में हो जाएगी। सॉरी, लगभग 2 लाख के आसपास हो जाएगी। ठीक है, 2 लाख ही। नेक्स्ट देखो, भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? कमांडर इन चीफ, यानी हम कह सकते हैं कि कौन थे, तो इसमें देखो ऑप्शन हो जाएगा जनरल KM करियप्पा, कमांडर इन चीफ। नेक्स्ट देखो, सिंगापुर के भारतीय थर्मल सान मुगरत्नम भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली कब पहुंचे? तो नई दिल्ली कब पहुंचे? तो नई दिल्ली 15 जनवरी 2025 को पहुंचे। नेक्स्ट देखो, मकर संक्रांति पर सूर्य किस राशि में प्रवेश करता है? तो मकर राशि में प्रवेश करता है। नेक्स्ट देखो, मकर क्रांति संक्रांति को भारत के किस राज्य में पोंगल के रूप में मनाया जाता है? बहुत अच्छा सेंटर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पोंगल के रूप में कहाँ मनाते हैं? याद रखना, ये मनाते हैं तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखो,
पोंगल गुजरात में उत्तरायण, पंजाब में लोहड़ी जैसे और भी नाम से जाना जाता है। पंजाब में क्या है? लोहड़ी। और गुजरात में तो किस नाम से मनाते हैं? उत्तरायण, अन्य नाम से भी जानते हैं। सोनमर्ग सुरंग कहाँ स्थित है? सोनमर्ग सुरंग कहाँ स्थित है? तो यह है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट देखो, महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोरर कौन बने? सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाली कौन थी? ईरा जाधव। कौन थी? ईरा जाधव। नेक्स्ट देखो, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न संबंधित है, ये अपने जनवरी 2025 करंट अफेयर से संबंधित है। यानी पहली सीरीज आई थी, ये सेकंड सीरीज थी। इसमें वीकली करंट अफेयर्स में इस प्रकार से जुड़े दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहिए, जुड़े रहिए पॉलिटी स्टडी के साथ में। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथी।